नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खास कार्यक्रम में मौजूद हैं जितेश मिश्रा जी जो कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक है, प्रेसिडेंट है। बहुत-बहुत स्वागत है जितेश जी आपका आज शांतनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ जितेश जी कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा ही क्यों रखा गया? पहले तो मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं श्वेता जी। आपने इस कार्यक्रम में जो है हमें आमंत्रित किया। और आपका सवाल है कि राहुल जी जो इस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों हुआ। तो श्वेता जी एक चीज आपको बता दूं कि राहुल जी हमेशा कह रहे हैं, उनकी एक लाइन है जो उन्होंने शुरू से पकड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि इस देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इस देश को जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जो भी धर्म है, जो भी संप्रदाय और मजहब के लोग हैं, उनको जो बांटने की कोशिश की जा रही है, उसको जोड़ने की बात हो रही है इस देश में। तो एक प्रेम का माहौल खड़ा किया जा रहा है, तो इस देश को जोड़ने की बात हो रही, इसलिए इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। क्योंकि यहाँ कई मजहब के लोग, कई धर्म के लोग, कई संप्रदाय के लोग और तमाम बोलियों के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम सांस्कृतिक के लोग जो है रहते हैं, तो इसलिए उनको आपस में जोड़ने की बात की जा रही है। जो इस देश की आजादी के बाद लगभग 542 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ा था, तब जाकर के हिंदुस्तान बना था, ये उसको जोड़ने की बात की जा रही है, इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा है। बिल्कुल, इसी से संबंधित मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं देश में नफ़रत फैलाने के खिलाफ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देश में नफ़रत फैला कौन रहा है? बहुत सीधा और बहुत साधारण सा सवाल है। पूरा देश जान रहा है कि जिस तरीके से देश में कुछ राजनैतिक पार्टियां हैं जो राजनीति के लिए अपनी रोटी सेक रही हैं और वो देश में नफरत का माहौल फैला रही हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, मैं इसको कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से इसको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आरएसएस जो इस देश में नफरत का माहौल खड़ा कर रहा है, जो हिंदू मुस्लिम बंटवारे का माहौल खड़ा कर रहा है और उसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो वो इस देश में नफरत फैला रहे हैं। हम उनके खिलाफ हैं और हम इस देश में नफरत को हटा करके प्रेम को बनाने के पक्ष में। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जितेश जी कि इस यात्रा का असर क्या पड़ेगा? एक आम जनता की अगर हम बात करें जो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं इस ठंड में, तो इससे एक आम जनता किस तरह से उस पर क्या इसका असर पड़ सकता है? देखिए श्वेता जी एक चीज आपको बता दूं, यह देश बुद्ध का देश है। यह धरती बुद्ध की धरती है। शांति के की बात बुद्ध करते थे। यह देश गांधी की धरती है। अहिंसा की बात गांधी करते थे। तो भारत जोड़ो यात्रा का उतना ही महत्व है जितना महत्व गांधी के सत्य की का महत्व था, गांधी के अहिंसा का महत्व था और जितना महत्व बुद्ध की शांति का महत्व था, उतना ही महत्व भारत जोड़ो यात्रा का है। उतना ही महत्व इस भारत जोड़ो यात्रा, यह प्रेम की यात्रा है, यह सौहार्द को बनाने की यात्रा है। तो और निश्चित रूप से देश ने देख लिया इसका जो असर है, वह असर अब किसी से छुपा नहीं रह गया। कन्याकुमारी से यात्रा चल रही है, अभी उत्तर प्रदेश पूरा हो गया इस यात्रा को चलते हुए, हरियाणा के बॉर्डर पर जो है यह यात्रा एंटर कर गई है। तो लगभग 3000 किलोमीटर राहुल जी चल चुके और एक कोने से दूसरे कोने तक, जहां तक अगर कहा जाए तो राहुल जी आ चुके और देश पूरी तरह, यह देश प्रेम के लिए जो है एक एक मत है और प्रेम से ही यह देश जुड़ेगा और लगभग इसका असर जो है, इसका जो है वो पड़ गया। वो देखने को मिल रहा है युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, नौजवानों में खासा जज्बात है, एकदम हौसला, एकदम जोश है उनमें जो है। तो वो इस यात्रा को लेकर के बहुत जज्बाती हैं और इसका असर पूरी तरह से सीधा सीधा देखा जा रहा है कि गांधी का देश है तो गांधी के देश में प्रेम का असर, गांधी के देश में सौहार्द का असर, गांधी के देश में भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोई भी व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकता है? यदि अगर शामिल हो सकता है, एक सामान्य नागरिक, तो वो कैसे सम्मिलित हो सकता है? एकदम खुला दरवाजा है भारत जोड़ो यात्रा का। चूंकि यह यात्रा प्रेम और शांति के लिए है, तो निश्चित रूप से हर वह व्यक्ति जो इसके पक्ष में है वो इसमें शामिल हो सकता है।
पिछली अपने यात्रा देखी होगी कि हरियाणा में थी, दिल्ली एंटर कर रही थी, तो वहाँ आरएसएस के कुछ लोग उसमें शामिल हुए थे, तो उनका स्वागत है। तो जो भी आएगा वो आरएसएस का हो। उत्तर प्रदेश में यात्रा चली तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है, उनके कई सांसद, बहुजन समाज पार्टी के कई सांसद, कई एमएलए और तमाम दलों के लोग जो है उसमें शामिल हुए। तो कोई मनाही नहीं है किसी को, एकदम खुला है जो है, यहाँ खुला स्पेस है। और मैं आपको बता दूं कि कोई पॉलिटिकल, बहुत इस यात्रा को कोई पॉलिटिकल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बहुत राजनीतिक लोग ही इस यात्रा में नहीं है। इस यात्रा में मेरा जहां तक अनुमान है श्वेता जी, आप देख रही हैं होंगी जो है तमाम उससे जो है, तो लगभग 80% के ऊपर जहां तक मेरा अनुमान है कि आम व्यक्ति ही इस यात्रा में है। लाखों के ऊपर भीड़ चल रही है, तो निश्चित सी बात है कि सब राजनीतिक नहीं हो सकते, सब संगठन से जुड़े लोग नहीं हो सकते हैं। तो एकदम ओपन है, आम आदमी इस यात्रा से जुड़ रहा है, उसका समर्थन है इस भारत जोड़ो यात्रा को। और जब भी यात्रा जिस भी गांव से, जिस भी सड़क से, जिस भी कस्बे से निकल रही है, तो आम नागरिक ही निकल करके उसका स्वागत कर रहा है, फूलों, कहीं फूल बरसा रहा है, कहीं राहुल जी का स्वागत करा रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि राहुल जी हमारे साथ जो है फोटो ले ले। तो तमाम लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो सब आम लोग हैं, कोई बहुत मनाही किसी को नहीं। जी, बिल्कुल। इस यात्रा के शुरू होने से अब तक एक ऐसा विषय रहा है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, राहुल गांधी जी का टी-शर्ट, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा छींटाकशी की गई, आरोप-प्रत्यारोप का भी सिलसिला हमने देखा। क्या राज है कि इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी जी इस कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? श्वेता जी, अगर मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलूं तो अब तक शायद किसी ने बोला नहीं होगा इस चीज को। राहुल जी देखिए कि त्याग, जो उनकी तपस्या है, जो उन्होंने अब तक तपस्या किया हुआ है, ये उसका प्रतिफल है कि वो एक टी शर्ट में इतनी कड़ाके की ठंड में चल पा रहे हैं। और एक विपश्यना आपने सुना होगा उसको श्वेता जी, कभी सुना हुआ है आपने? जी, हाँ, तो राहुल जी अक्सर चूंकि विपश्यना में जाते हैं, तो वो भी एक तरह की कठोर तपस्या है वो। तो हमारे देश में ऋषि मुनि और महात्मा उस तपस्या को करते थे, जिससे एक एनर्जी मिलती है हमको। तो वो राहुल जी वो हमेशा जाते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है। ये मेरा व्यक्तिगत है, हालांकि कोई इसको जो है बहुत ऐसा न लिया जाए कि मैंने उसमें बयान किया, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत ये है कि राहुल जी विपश्यना जाते हैं, और वो एक सन्यासी की तरह है इस देश में, बुद्ध की तरह है, गांधी की तरह है। गांधी भी एक ही धोती पहनते थे और उसी को जो है ओढ़ते थे। तो ठीक उसी तरह राहुल जी हैं, एक टी शर्ट पे चल रहे हैं, उनकी कठोर तपस्या का परिणाम। बिल्कुल। लोगों का प्रेम है ये भी। जी, बिल्कुल। मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ जितेश जी कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से अपनी खोई हुई जनाधार को वापस ला सकती है या फिर आप लोग उसमें कई हद तक सक्षम भी हुए हैं? श्वेता जी देखिए, एक तो ये कि मैं बता चुका हूँ उसके पहले, कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। यह तो देश को जोड़ने की यात्रा है, क्योंकि देश में जो एक माहौल, देश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा था, उसको साधने की, उसको समझने की, उसको बनाने की यात्रा है। फिलहाल जहां तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जमीन की बात रही, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक कैडर इस समय खड़ा हो चुका है। हम लोग प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, ब्रजलाल खाबरी जी हमारे अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो इन दोनों के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम अच्छा उत्तर प्रदेश में कर पा रहे हैं। और राहुल जी की यात्रा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चली है, लाखों लोगों ने उस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, लाखों लोगों की भीड़ जो है आकर के समर्थन दी है। तो निश्चित रूप से हम समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत आखिर कांग्रेस को क्यों पड़ी? ऐसे समय में कांग्रेस को क्यों लगा कि देश में इस नाम की कोई यात्रा करनी चाहिए? इसकी क्या खास वजह है? ये सवाल आपके पहले सवाल से बहुत रिलेट है जो है, कोई कुछ अलग नहीं है। तो निश्चित जी, रूप लेकिन से मैं वही बात, सच्चाई से जानना चाहूँगी। जवाब मेरा वही है श्वेता जी, कि इस देश के सांप्रदायिक माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और लगातार बिगाड़ा जा रहा है। जिस तरीके से जगह जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे, जात के नाम पर बंटवारा, हिंसा, तो यह इस देश में ऐसा नहीं था कभी। और जब भी इस देश में ऐसा हुआ है, तब भी एक गांधी पैदा हुआ है इस देश में, और उसने ऐसे ही एक यात्रा निकाली है। उस यात्रा, कभी किस यात्रा का नाम दांडी यात्रा हुआ करता था, तो कभी भारत जोड़ो यात्रा है। तो बहुत अंतर नहीं है।
तो राहुल गांधी जी इस समय चल रहे हैं और निश्चित रूप से यह भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से जो माहौल बिगड़ गया था जो है इस देश का, तो उस माहौल को पूरी तरह से बनाने की है, क्योंकि देश सांप्रदायिक झगड़ों से नहीं चल सकता है, देश प्रेम से चल सकता है, आपस में भाईचारे से चल सकता है। वो भाईचारा पूरी तरह से आरएसएस नामक एक जो संस्था है वो खत्म कर रही है, तो उसके विरोध में है। बहुत जरूरी था भारत जोड़ो यात्रा का। भाई इस तरह की यात्राएं जब चल रही हैं तो तमाम हमने आपको पहले ही जवाब दिया था कि देश तमाम संस्कृतियों का देश है, मजहबों का देश है, बोलियों का देश है। हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर लगभग में यहाँ बोलियां बदल जाती हैं, ऐसा देश है। तो और संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, त्योहार, जाति, तो इतना इतना भागों में यह देश बटा हुआ है, इसको जोड़ करके चलने की बहुत जरूरत है। इसको गांधी ने जोड़ा था, पटेल ने जोड़ा था, नेहरू ने जोड़ा था, अम्बेडकर ने जोड़ा था, आज राहुल गांधी जी जोड़ रहे हैं। इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ी। बिल्कुल, आप पहले ही बता चुके हैं, फिर भी मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये पॉलिटिकल यात्रा बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ पाई? श्वेता जी देखिए, बहुत सीधा सा सवाल है और इसका सीधा ही जवाब होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस निश्चित रूप से राहुल जी के नेतृत्व में जो है वापस आ रही है, और कांग्रेस के ही नहीं, इस देश के एकमात्र नेता के रूप में इस समय राहुल जी हैं, और वो भट्टा परसोल के समय से ही नेता हैं, जब वो किसानों के हक में उन्होंने अपनी सरकार के विरोध में जो है अपनी बात रखी थी, और आज जब वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं, तब भी वो इस देश के नेता हैं। इस देश के युवाओं के, किसानों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, बच्चों के, सबके नेता राहुल जी हैं, व्यापारियों के। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार आई। जी, बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल जितेश जी, आज इस प्रोग्राम का भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपने बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी हैं। एक बहुत बड़ा मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का असर सिर्फ़ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या 2024 में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से सत्ता में वापस आ पाएगी या वापसी कर पाएगी? अगर आपका ये सवाल अभी तक बना हुआ है तो मैं इसका जवाब देना भी बहुत जरूरी समझता हूँ। श्वेता जी, ये तो मान लेना चाहिए अब इस देश को, और खास करके इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, पत्रकारिता जगत को, कि निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है 2024 में कांग्रेस वापसी कर रही है। अब इसमें कोई संशय की बात नहीं रही है। इस देश के युवाओं ने, नौजवानों ने, किसानों ने अपना नेता राहुल गांधी को मान लिया है, और अब जान गए हैं कि अगर इस देश में शांति, सौहार्द और प्रेम का माहौल कोई अगर बना सकता है तो वो कांग्रेस ही बना सकती है, और राहुल जी के नेतृत्व में बना सकती है।